अगर आपकी शादी में लगातार देरी हो रही है, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी के लिए आपने कई उपाय कर लिए हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं, लेकिन अभी तक अगर आपका विवाह नहीं हो पाया है, साथ ही साथ माता पिता हैं उन्होंने अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ कर लिए हैं, लेकिन अगर आपको उसका कोई फल नहीं मिला है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, शादी की उम्र अगर निकलती ही जा रही है, 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है और अभी तक आपके विवाह के योग नहीं बने हैं, तो ऐसे में आप इस वीडियो में बताएगा एक सरल सा उपाय ज़रूर करें, जो आपको करना है अजा एकादशी के दिन। साल में 24 एकादशी आती है, सभी एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। जो अजा एकादशी होती है वो विष्णु भगवान को बेहद ही प्रिय है। यह दिन जो होता है माता पार्वती और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है। और आपको बता दें कि इस दिन बेहद ही दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस दिन पूरे दिन सिद्धि योग रहेगा और शाम के समय सर्वार्थ सिद्धि योग होने के कारण यह जो दिन है वो और भी विशेष महत्व वाला हो गया है। ऐसे में अगर आपकी विशेष मनोकामना है, आपकी शादी में कई अड़चनें आ रही हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करें। एकादशी के दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, व्रत जरूर रखिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अजा एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखें और उपाय करें तो आपको उसका जो फल है वो अति शीघ्र मिलेगा। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, आप सिर्फ उपाय करना चाहते हैं, तो आप उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए भी कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं, लड़के हों या लड़कियां, जिसकी भी शादी में अड़चनें आ रही हैं, जिसकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो वो इस उपाय को ज़रूर करें। इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, हर हर महादेव लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर हो सके। तो इस उपाय को जो भी करे उसको एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना होगा। अजा एकादशी इस बार 29 अगस्त गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार का दिन विष्णु भगवान को प्रिय है और एकादशी भी विष्णु भगवान की प्रिय है। ऐसे में यह जो दिन है वो और भी ज़्यादा शुभ हो गया है। तो आपको 29 अगस्त गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना होगा। आप कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। अगर आप इस दिन पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं तो आपके लिए ही ये बहुत अनुकूल होगा। पीले कलर के वस्त्र एकादशी या गुरुवार के दिन पहनने से ईश्वर की अति कृपा आप पर होती है। तो आप पीले कलर के वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद में आपको क्या करना है कि सुबह के समय सबसे पहले आपको अपने घर के पूजा स्थल में एक देसी घी का दीपक जलाना है। आपको अपने ईश्वर के इष्ट देवता से या फिर आपके जो कुल देवता हैं उनसे आपको हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना करनी है कि मैं इस उपाय को करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, मुझे इसमें सफल करें। अगर भूल चूक कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा याचना करें। इस तरीके से सबसे पहले आपको अपनी पूजा स्थल में ईश्वर से प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में आपको दिन भर तो उसी तरीके से आपको जिस तरीके से आप डेली रूटीन आपका होता है, डेली आप दिन भर उसी तरीके से कार्य कीजिए। जो आपको उपाय करना है वो आपको करना है शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल में आप इस उपाय को कीजिए। प्रदोष काल का समय 45 सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है, करीब 1-1.5 घंटे का आपके पास समय होगा। उसमें अगर आप उपाय करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। नहीं तो 6 बजे के बाद से, मतलब रात्रि में, आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए पीली सरसों की। पीली सरसों जो कि आप किसी भी पूजा शॉप पर जाएंगे और पीली सरसों जब आप बताएंगे उसको दुकानदार को तो वो आपको इजीली दे देगा। पीली सरसों आप ले लीजिए। करीब आपको थोड़ी सी ही पीली सरसों लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और इसके साथ ही आपको लेना है जायफल। जायफल जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं वो आपको जायफल लेना है। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि जायफल, तो आप एक जायफल ले लीजिए और पीली सरसों ले लीजिए। ये दोनों चीज़ें जब आप ले लें और इसके साथ में ही
आपको एक घी का दीपक तैयार कर लेना है। जो आप घी का दीपक बनाएंगे वो आप देखिए मिट्टी का ले सकते हैं। मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ वो आपको अजा एकादशी से शुरू करना है और आपको 11 दिन तक कंटिन्यू इस उपाय को करना है। इसके लिए आप या तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए। अगर आप मिट्टी का दीपक लेंगे तो आपको 11 दिन तक जो दीपक है वो बदलना होगा, यानी कि एक ही मिट्टी का दीपक आप 11 दिन तक प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले दिन आपने एक जो मिट्टी का दीपक प्रयोग किया है उसको आपको हटा देना है और अगले दिन आपको एक नया मिट्टी का दीपक लेना होगा। इसके अलावा अगर आप आटे का दीपक लेते हैं तो आटे का दीपक भी आपको प्रतिदिन नया बनाना होगा। और अगर आप पीतल का दीपक लेते हैं या फिर स्टील का दीपक का प्रयोग करते हैं तो वो फिर आपको नया लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रतिदिन उसको धोकर साफ़ कर लीजिए और एक ही दीपक का आप प्रयोग कीजिए। इस तरीके से आपको एक दीपक तैयार करना है जिसमें आपको लगानी है लंबी बाती और जिसमें आप घी का प्रयोग करेंगे। अगर आप घी का नहीं कर सकते हैं तो फिर आप तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तेल में आप जो तिल का तेल होता है उसका प्रयोग कर लीजिए, नहीं तो आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप पीली सरसों ले लीजिए, जायफल ले लिया आपने और आपने एक दीपक जो है वो तैयार कर लिया। अब मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ तो वो आपको रात्रि के समय करना है, लेकिन करना कहाँ है तो इसको आपको अपने घर पर ही करना है। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अपने घर में जहाँ पर भी आपके घर में तुलसी का गमला लगा हो, तुलसी के पौधे के पास में आपको इस उपाय को करना है। जो आजा एकादशी है वो बहुत ही शुभ एकादशी मानी जाती है। तो आप इस एकादशी के दिन इस उपाय को ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस एकादशी के दिन जैसे नहीं कर पाए तो जो भी अगली एकादशी आएगी आप उस एकादशी को भी इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के लिए यह जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन है। और हम सभी जानते हैं कि जब शादी में रुकावट आती है तो गुरु ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है तो इससे शादी के जो योग हैं वो बनने लगते हैं। इसलिए आप इस उपाय को एकादशी के दिन ज़रूर करें। जैसे कि आपने ये सब चीज़ें तैयार कर लें, उसके बाद में आपको तुलसी के गमले के पास में बैठ जाना है और आपको यह जो दीपक है वो प्रज्वलित कर लेना है शीघ्र विवाह की कामना के साथ में। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको जो आपने पीली सरसों ली है उस पीली सरसों की यानी कि चुटकी भर पीली सरसों आपको इसी दीपक में डाल देना है। और जो आपने जायफल लिया था उस एक जायफल को आप पीस लीजिए, उसमें से थोड़ा सा जायफल एक इस दीपक में डाल लीजिए। पीली जो सरसों है और जायफल है उसको आप थोड़ा थोड़ा मंगा कर मतलब अपने पास में रख लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन आपको 11 दिन तक ऐसा उपाय करना है। तो उसी में से आप थोड़ी सी पीली सरसों इस दीपक में डाल दीजिए और थोड़ा सा जायफल लेकर इस दीपक में डाल दीजिए। दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया है और आपको वहीं बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। तुलसी के गमले के सामने बैठकर ही मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करेंगे। मंत्र के जाप के लिए आप तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं, चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास अगर और भी जो माला है उसको अभी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर माला नहीं है तो आप उंगलियों की सहायता से भी 108 बार गिनकर इस मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र के जाप से आपकी जो भी परेशानी होगी, आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष होंगे जिसके कारण शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, वो ग्रह दोष समाप्त होंगे और गुरु ग्रह मजबूत होगा, शुक्र ग्रह भी मजबूत होगा। इसको आप एकादशी जैसे कि से शुरू कीजिए और एकादशी के बाद से आपको 11 दिन तक प्रतिदिन इस उपाय को करना है। इसी तरीके से आपको तुलसी के गमले के सामने शाम के समय दीपक जलाना है। थोड़ा सा आपको पीली सरसों डालनी है, थोड़ा सा जायफल डालना है उसी दीपक में और आपको मंत्र का जाप करना है। इसके साथ ही आपको तुलसी के गमले की 7 बार परिक्रमा करनी है। अगर आपके जहाँ तुलसी लगी है वहाँ जगह नहीं है परिक्रमा करने की तो आप अपनी जगह पर खड़े रहकर ही 7 बार परिक्रमा कर लें। मन में शीघ्र विवाह की कामना करें। अगर माता पिता कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कामना करेंगे। गुरु भगवान का स्मरण करते हुए विष्णु जी से, जगत के पालनहार कर्ता से प्रार्थना करेंगे कि मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी ग्रह दोष हैं
जिस भी दोष के कारण शादी में अड़चनें आ रही हैं वो दोष समाप्त कर अतिशीघ्र विवाह के योग बना दे। अगर बच्चे कर रहे हैं उपाय तो वो अपने विवाह के लिए कामना करेंगे। अगर आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं, आपने कहीं शादी देख रखी है और आप चाहते हैं कि वहीं शादी हो, तो आपको मन में उसका भी स्मरण करना है। जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको ईश्वर के सामने बोलना है कि मैं इस इंसान से शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे इसमें सफल करें। और आपका जो उपाय है वो 11 दिन तक पूर्ण हो जाए, इसके लिए भी आपको प्रार्थना करनी है। 11 दिन के बीच में जो महिलाएं हैं, अगर मान चलिए बीच में अशुद्धि आती है तो आप वो 5 दिन छोड़कर अगले दिन से शुरुआत कर सकते हैं। इस तरीके से आपको 11 दिन पूरे करने हैं। 11 दिन पूरे आपके हो जाएं तो आप देखेंगे कि इसी बीच में आपके रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, आपके लेवल के रिश्ते आएंगे और आपका रिश्ता भी पक्का हो जाएगा और हो सकता है कि अगले लग्न में आपका भी विवाह हो जाए। यह जो उपाय है वो बहुत ही कारगर है। एकादशी के दिन किया गया यह जो उपाय है वो कभी भी खाली नहीं जाता है। इस उपाय को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। विष्णु भगवान आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेंगे। और शादी में जब भी रुकावट आती है, जब भी अड़चनें आती हैं, तो हमें विष्णु भगवान की पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। और हो सके जो लड़कियां हैं जिसकी भी शादी में रुकावट आ रही है, उन्हें गुरुवार के दिन पीले कलर के कपड़े ज़रूर पहनना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप पीली चीज़ों का सेवन करें और पीली चीज़ों का दान करें। पीली चीज़ों का दान करने से भी कुंडली का गुरु ग्रह मजबूत होगा। अगर लड़कों की शादी में रुकावट आ रही है तो उनको शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। सफ़ेद मिठाई का दान कर दीजिए। दूध का अगर आप दान करें तो इससे आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा। और शुक्र ग्रह जो होता है वो सुखी जीवन का भी कारक है। तो अगर आप इस तरीके से उपाय करते हैं तो शादी के बाद का जीवन भी सुखमय रहेगा और आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इस उपाय को अजय एकादशी यानी कि 29 अगस्त गुरुवार के दिन जरूर कीजिए और कंटिन्यू 11 दिन तक करिए। ईश्वर आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेगा। घर पर ही रहकर आपको उपाय करना है और इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। तो उपाय को जरूर कीजिए, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए